सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसका डे 1 वॉश आउट हो चुका है बारिश की वजह से बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु के अंदर तूफ़ानी बारिश हुई है आज, और उन्होंने तो कोई मेरा ख्याल ग्रीन एंड वाइट अलर्ट भी उन्होंने लगा दिया हुआ, सारे स्कूल्स बंद कर दिए हैं और वर्क फ्रॉम होम करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया हुआ है। तो मुझे तो यही खदशा है कि अब ये जो सा पूरा टेस्ट मैच वॉश आउट ना हो जाए, क्योंकि अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना तो ये मैच को जीतना चाहिए और पूरी टेस्ट सीरीज़ 3-0 से न्यूजीलैंड को हरानी पड़ेगी उनको, क्योंकि आगे जो सीरीज़ आ रही है उनकी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो वो कोई इजी सीरीज़ नहीं है, वो अवे फ्रॉम दी होम है फर्स्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बेशक इंडिया को फार्मूला आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज़ हराने का, वो हमने पिछली 2 सीरीज़ के अंदर देखा हुआ है कि इंडिया हरा देती है टेस्ट सीरीज़, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ़ टाइम देगी इंडिया को। और ये जिस तरह हमें इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना इन होम, तो मैं तो यही चाहूँगा कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैच हों तीनों, और इंडिया ये तीनों मैच जीते ताकि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खेल सके। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच के ऊपर। आज डे 2 का अख्ताम हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लें पाकिस्तान की कुछ गलतियां जो उन्होंने की हैं। पहली गलती इनकी फील्डिंग की है, जो कि बहुत बड़ा हाईलाइट है इस पूरे दिन का। साजिद खान ने एक बहुत इजी रन आउट मिस किया अपनी कुछ गलती की वजह से, कि पहले स्टंप पे हाथ मार दिया और बाद में बॉल पकड़ी है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो विकेट कीपर हैं उनको यही नहीं सुनता कि बॉल बैट के साथ टच हुई है कि नहीं हुई। जब भी कैप्टन उनकी तरफ देखता है ये डिसीजन लेने के लिए कि हम रिव्यू लें या ना लें, तो वो डम फेस बना के खड़े हो जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि नुमान अली जो बॉलर थे उन्होंने कन्विंस किया कि मुझे आवाज़ आई है तो आप प्लीज़ रिव्यू की तरफ जाएं, और ऐसा ही हुआ, हमने वहाँ एक विकेट ले ली। अगर हम रिजवान पे रिलाई करेंगे तो इस तरह तो हमारा मैच हारने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दुनिया में जितने भी विकेट कीपर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो पीछे विकेट कीपिंग करना और दूसरा कैप्टन को असिस्ट करना डिसीजंस लेने में। और हमारे विकेट कीपर हैं वो हमेशा नॉन सीरियस रहते हैं, और जब भी कैप्टन उनकी तरफ देखता है वो डम फेस बना के खड़े हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मैच की। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी और एक्सपेक्टेशन से पहले आउट हो गए, लेकिन बाद में आमिर जमाल ने और नुमान अली ने आके थोड़ा सा नॉक खेला, फिनिशिंग नॉक, जिसकी वजह से हमने टोटल किया 366, जो कि एक विनिंग टोटल है इस पिच के ऊपर फर्स्ट इनिंग के हिसाब से। बाद में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो शुरू में तो वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला, ऑलमोस्ट 6.5 के एवरेज से उसने रन्स किए हैं, और उस वक्त हमें ये लग रहा था कि हम एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को लैग कर रहे हैं, एक फास्ट बॉलर होना चाहिए। लेकिन बाद में जिस तरह क्रैक्स पड़ते गए, जिस तरह पिच यूज्ड होती गई और ज़्यादा क्रैक्स पड़े, ड्राई हुई, तो फिर स्पिनर्स को हेल्प मिलने लगी। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी पेस कम नहीं की स्कोर करने की। अभी भी आप देखेंगे दिन के एंड पे 239 स्कोर है 53 ओवर्स के अंदर, तो जो कि बहुत अच्छे रन रेट से स्कोर किया इंग्लैंड ने। उनको ये पता था कि अगर हम जल्दी रन्स नहीं करेंगे, तो अगर हम टाइम लेंगे इस पिच के ऊपर, तो पिच में क्रैक्स पड़ते रहेंगे और हमें फिर आगे आके डिफ़िकल्टी होगी, जो कि हुई उनको। नुमान अली ने उनको फिर स्ट्रगल करवाया। जो साजिद खान है उन्होंने उनको अच्छी बॉलिंग की, लाइन लेंथ अच्छी रखी, और फिर उन्होंने स्ट्रगल किया। जैसा कि आप जानते हैं बैक टू बैक विकेट्स गई हैं उनकी 223 टू 239 के दरमियान में 4 विकेट्स गई हैं और सारे प्योर बैट्समैन गए हैं। तो अब पाकिस्तान के यहाँ से चांसेस जीतने के काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर अब भी पाकिस्तान मैच हारती है किसी प्रेशर की वजह से या किसी शेल में चले जाती है, अगर इंग्लैंड यहाँ से थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट नीचे से अगर टेल उनकी खेल भी ले, लेकिन फिर पाकिस्तान को चाहिए कि एक 200 रन्स की एक हैंडसम लीड दें, क्योंकि इंग्लैंड ने इतने ज़्यादा स्पिनर्स नहीं खिलाए, सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं उनके पास, और फिर बाद में स्पिनर्स की मदद से इनको ऑल आउट करें। तो मुझे तो ये बड़ी खुशी हुई है कि जो गूगल विन प्रेडिक्टर है वो 56% शो करवा रहा है पाकिस्तान की विन। हालांकि ये काफ़ी देर से हम तरस गए थे ये देखने के लिए, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इस विन प्रेडिक्टर को सही साबित करे और इस टेस्ट मैच को जीते। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।